हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्ताज़ लाइफ। ये मेरा बड़ा बेटा है तन्मय। ये लोग आप देख रहे होंगे, ये झूले पे चढ़ रहा है। ये जो आसमानी झूला होता है, जो ऊंचा वाला बड़ा वाला, उस पे चढ़ रहा है झूलने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ये गए कहाँ हैं और क्यों गए हैं। तो ऐसा था, हमारे यहाँ पर अम्बेडकर जयंती निकली हुई है। जयंती निकली है तो वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ है, क्योंकि अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मतलब जयंती के लिए काफ़ी बड़ा हमारी साइड में मेला लगा हुआ है। तो बच्चे बस वहीं मेले में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और अपने डैडी के पीछे पड़ गए। जैसे ही ये कॉलेज से लौट कर आए, पीछे पड़ गए, डैडी चलो, डैडी चलो, डैडी चलो, हमें मेला देखना है, हम मेला देखने जाएंगे। तो ये बोले कि चलो चलते हैं। मतलब कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए मेरे बच्चों ने, और इतना परेशान कर लिया अपने डैडी को कि डैडी चलो, हमें मेला देखने जाना है, हम झूला झूलेंगे। फिर मैंने बोल दिया कि चलो, बच्चे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इनका झूलने का और मेला देखना चाहते हैं, तो इनको ले जाओ। तो ये आसमानी झूला था, स्टार्ट हो चुका था। मेरे दोनों बेटे अपने डैडी के साथ मेला देखने चले गए थे। ये सबसे टॉप का व्यू है, आप देख सकते हैं। मतलब टॉप पे जब आसमानी झूला आ जाता है तो मतलब सारा चारों तरफ के जो घर हैं बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिखता है। बहुत अच्छा लगता है ऊपर से बैठकर देखने में। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे पास कुछ दूसरा काम था, तो मैं उस काम में बिज़ी थी। इसीलिए ये यही गए थे बच्चों को लेकर के। मेले की दुकानें जो थीं, छोटी छोटी स्टॉल जो थीं, वो लग रही थी अभी। मतलब पेंडिंग में काम था, अभी चल रहा था। बस ये था कि झूले लग गए थे, क्योंकि आपने देखा होगा जब कहीं मेला लगता है तो वहाँ सबसे पहले झूले ही लगते हैं, आपने खासकर देखा होगा। अब ऐसा था, मैंने इसमें वॉइस क्यों बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ कुछ गाने भी चल रहे थे, डीजे था, सॉन्ग चल रहे थे। तो सॉन्ग से वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। मैं सॉन्ग के साथ बोल सकती थी, लेकिन मेरी वीडियो पे फिर कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मुझे डायरेक्ट बोल कर ही रिकॉर्ड करनी पड़ी। सॉन्ग अलाउ नहीं होता है यूट्यूब वीडियो में, ये तो आपको पता होगा। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आपको पता होगा कि जो सॉन्ग होते हैं उन पर कॉपीराइट आ जाता है। जब आसमानी झूले की स्पीड जब बहुत तेज़ हो गई तो मेरे बच्चे डरने लगे कि डैडी हमें डर लग रहा है, और खुश भी हो रहे थे, डर भी रहे थे। जैसे नीचे आ रहा था डर रहे थे, और ऊपर जाता तो नहीं डर लगता था इनको, लेकिन जब वो झूला नीचे आता था तो इन्हें बहुत डर लगता था। अब ये बोलते हैं डैडी हमें उस वाले झूले में भी झूलना है, हमें नाव में भी झूलना है। तो इन्होंने बोला बेटा पहले ये वाला झूला तो झूल लो, दूसरे झूले बाद में चले जाना। तो फिर ये ऐसे ही आसमानी झूला को झुलाते रहे, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि जाओ ले जाओ, बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह से ही बोल रहे थे मुझसे, डैडी कब आएंगे, डैडी कॉलेज से कितने बजे तक आएंगे। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने मुझे इतना परेशान कर लिया। तन्मय यहाँ पे डैडी के साथ बैठा हुआ है झूले में, इतना परेशान कर लिया, डैडी कब आएंगे, हमें कब लेके जाएंगे। तो मैंने कहा अभी आ जाएंगे डैडी, रुक जाओ बेटा, अभी बस आने ही वाले हैं, जैसे ही आ जाएंगे तो मैं ले जाएंगे। तो बस आते ही पीछे पड़ गए, तो उन्हें ले जाना पड़ा। अब ये देखिए आप, बहुत स्पीड में चल रहा है आसमानी झूला, बच्चे बैठे हुए हैं, खुश भी हो रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने डैडी से बातें कर रहे हैं। डैडी अच्छा लग रहा है, चिल्ला रहे थे, काफ़ी तेज तेज चिल्ला रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे नीचे लोगों को। काफ़ी सारे लोग थे, उनको आवाज़ लगा रहे थे। और ये झूले से मेरा घर भी दिख रहा था, काफ़ी दूर मेरा घर दिख रहा था। ये हॉस्पिटल है, इसके पास में ही मेरा घर था। सामने जो ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है जैसे इसके पास में, क्योंकि जो मेला था वो जस्ट मेरे घर के सामने ही लगा हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो ये लोग पैदल पैदल ही चले गए थे मेला देखने के लिए, क्योंकि दूर थोड़ी ना था, पैदल पैदल था। और फिर थोड़ा बहुत वॉक तो हमें करनी चाहिए अपनी लाइफ में, हमें घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, हाथ पैर चलते रहते हैं, अच्छा रहता है। अगर हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो फिट भी रहेंगे। फिर ये बच्चों को लेके पैदल पैदल ही निकल गए थे, क्योंकि मेले में तो पैदल ही अच्छा लगता है। जब मेले का हम व्यू देखते हैं, छोटी छोटी स्टॉल देखने को मिलती हैं, जो कुछ खाने पीने की बच्चों की स्टॉल होती हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ खरीद भी लेते हैं, टेडी बियर वगैरह, बच्चों के सामान बहुत सारे मेले में मिलते हैं, तो बच्चे ले लेते हैं। और फिर देखो ऐसा होता है, बच्चों के मन को कभी मारना नहीं चाहिए। मतलब बच्चों का अगर कुछ मन कर रहा है, अगर तुम्हारे बस में वो है, अगर तुम उस चीज़ को कर सकते हो तो करो, क्योंकि बच्चे की ब्रेन डेवलप भी इस तभी होता है। अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है या बच्चे का मन मतलब रो रहा है अंदर ही अंदर, वो बच्चा कुछ कह नहीं पाता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बातों को, वो सिर्फ एक दो बातों को डायरेक्टली बोलता है। अब हमारी तरह तो है नहीं, हम बड़े हैं, हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करके डीपली बता सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन बच्चा नहीं बता पाता है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, उनको तो हमें खुश रखना पड़ता है, क्योंकि हमें बच्चों को जब घुमाएंगे फिराएंगे तो बच्चा खुश रहेगा। और फिर देखो, बच्चा जितना घूमता फिरता है उसका ब्रेन उतना ही डेवलप होता है, बच्चे का माइंड उतना ही बढ़ता है। आप जितना बच्चों को बाहर का व्यू दिखाओगे, बच्चा हर चीज़ को, रंग बिरंगी चीज़ों को, आसमान, स्काई, पेड़, दुकानें, लोगों को जानेगा, पहचानेगा। आप जब उस बच्चे को बाहर कभी लेके जाना,
आपका बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता होगा, मम्मी ये क्या है, डैडी ये क्या है, मम्मा ये क्या है, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये अंकल क्या कर रहे हैं, ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सी बर्ड है। आपने देखा होगा बच्चा हमेशा बाहर जाके क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तो हमें उनके रिप्लाई करने चाहिए। हमेशा बच्चों की जो रिप्लाई होते हैं हमेशा करने चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि बच्चे की ये क्वेश्चनिंग होती है। बच्चा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उनके माइंड में ये क्वेश्चन उठते हैं तो पूछते हैं। और फिर आसमानी झूला झूलने के बाद बच्चे फिर चले गए यहाँ, ये पता नहीं हमारे यहाँ इसको मिक्की माउस टाइप का इन्हें क्या बोलते हैं झूला, उस पर चले गए, मुझे पक्का नहीं पता है क्या बोलते हैं। तो बच्चे इसमें झूलने लगे और इसके डैडी वीडियो बना रहे थे तो ये झूल रहे थे। हमारे यहाँ इसको मिक्की माउस वाला बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताना। आपके बच्चे भी झूलते होंगे तो आप भी जाते होंगे। आसमानी झूला झूलते झूलते इनको हो गई थी रात, क्योंकि देखो आप खुद देख पा रहे होंगे कितना अंधेरा होता जा रहा है, डिले भी हो रहा था। मैंने फ़ोन करके एक बार पूछा भी था कि कितनी देर हो गई अभी आ नहीं पाए हो, क्योंकि झूले पे ही बहुत देर में नंबर आया था। जो आसमानी झूला था उस पर नंबर काफ़ी देर में आया था। काफ़ी देर इन लोगों को खड़ा होना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लाइन लगी हुई थी। और भी बच्चे हैं भाई, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही और दूसरों के ही बच्चे हैं, वो भी आए हुए थे, कुछ बड़े थे कुछ बच्चे थे, सब थे। वो झूलने के लिए लाइन लगी हुई थी, क्योंकि टिकट लो फिर बैठो। और फिर जितनी नाइट होती जा रही थी उतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो फिर अब इनका ही दूसरे झूले में आ गई यहाँ, फिर ये इसमें करने लगे काफ़ी देर। इन्होंने मान लो, ये तो मैंने वीडियो कट करके बनाई है, काफ़ी देर 10 मिनट तक एक ही झूले में लगे रहे ये लोग। मतलब बच्चों का तो बस यही था, झूलते रहें। इनके बच्चों के डैडी ने ज़बरदस्ती इनको बुलाया था, आ जाओ, डांट लगाई तब जाके आए, आने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी इसमें पहुंच गए। ये तन्मय था बहुत, मतलब मेरा बड़ा बेटा है ये, छोटा वाला बहुत उधम मचा रहे थे। मतलब इनको ऐसा लग रहा था आज तो हम घर से आज़ाद हो गए, फ्री हो गए। ऐसा नहीं है, मैं बच्चों को नहीं रोकती हूँ। बच्चे को जब मन करता है, स्कूल से मेरे बच्चे आ जाते हैं तो मैं सुला देती हूँ, खाना वाना खा लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, कपड़े चेंज करने के बाद खाना वगैरह खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर मैं इनको सुला देती हूँ। मेरे बच्चे कम से कम 1 से 2 घंटे सो लेते हैं, क्योंकि बच्चों का सोना बहुत ज़रूरी होता है, उनका माइंड ब्रेन डेवलप होता है, इनको सुलाना चाहिए। बच्चे जब सो के जग जाते हैं उसके बाद फिर ये लोग अपनी शाम को फिर अपना होमवर्क करते हैं, फिर थोड़ा अपना मिल्क विल्क पीते हैं, शाम को टी मिल्क जो भी है अपना पी लेते हैं। उसके बाद फिर ये अपना होमवर्क करने लग जाते हैं। होमवर्क करते हैं शाम को 6 बजे तक, फिर ये अपना खेलने निकल जाते हैं। मैं इनको भेज देती हूँ खुद खेलने के लिए गली में, साइकिल है इनकी दोनों की अलग अलग, तो अपनी साइकिल चलाने लग जाते हैं। और कोई झूला वूला होता है तो घूम जाते हैं बाहर। तो क्योंकि ज़रूरी है बच्चों को बाहर नेचर से टच में रखना चाहिए। नेचर से टच में बच्चा रहेगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में बच्चों को पीटी क्यों कराई जाती है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, उनकी बोन्स को मजबूत करने के लिए, उनके मसल्स को मजबूत करने के लिए, उनकी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो मैं रोकती नहीं हूँ, बच्चे चले जाते हैं, घूमे आते हैं। ऐसे यहाँ पे ये मेरे घर के जस्ट बाहर ही ये वाला झूला भी लगा हुआ था, इसमें खूब देर तक झूलते रहे ये लोग। इनके डैडी बैठे रहे, झूलते रहे, कुछ वीडियो बनाई इन्होंने। क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे ब्लॉग डालती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो आपको पता होगा कि मेरी ब्लॉग पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे वीडियो पड़ी हुई हैं। मेरा चैनल काफ़ी पुराना है, मेरे चैनल को 2.5-3 साल हो चुकी है वीडियो डालते डालते। तो इसीलिए तो मैं कहीं जाती हूँ तो उसकी वीडियो बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, फिर एडिट करके इस पर डालती हूँ। आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट करिए, पूरी देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग पड़े हैं। और मेरे वेट लूज़ की वीडियो पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं वेट लॉस भी कर रही हूँ और कर भी चुकी हूँ। 3 बार मैं अपना वज़न कम कर चुकी हूँ। एक बार 22 किलो, 20 किलो, 18 किलो, 3 बार वज़न कम कर चुकी हूँ मैं। दोनों बेबी हुए थे जब मैंने वज़न कम किया 2 बार। एक बार मैंने खुद नेचुरल कम किया है, तो नेचुरल जब मैंने लास्ट बार कम किया है तो फिर मैंने उसके बाद में अपनी उसी पे ही अभी मतलब डटी हुई हूँ। मैंने अपना उससे आगे वज़न बढ़ने नहीं दिया, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर। आप भी खुश रहो, मुस्कुराते रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।